चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। विशेष अदालत ने डॉक्टर राजेश और नुपुर को आरुषि की हत्या का दोषी करार दिया है। अब सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि इस केस में कब कब क्या क्या हुआ। 16 मई 2008 आरुषि तलवार को नोएडा स्थित अपने घर में मरा पाया गया। उसके गले पर गहरा घाव था। राजेश तलवार के नौकर हिमराज को हत्या का मुख्य आरोपी माना गया। 17 मई 2008 हत्या के अगले ही दिन नौकर हिमराज का शव डॉक्टर तलवार के एक घर की छत पर मिला। हिमराज के सिर और गले पर ठीक आरुषि जैसे घाव थे। तेईस मई 2008 आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 31 मई 2008 तत्कालीन मायावती सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। 13 जून 2008 सीबीआई ने राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिनों बाद तलवार दंपति के दोस्त प्रफुल्ल दुरानी के नौकर राजकुमार और तलवार के पड़ोसी के नौकर विजय मंडल को भी गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई 2008 सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई, लिहाजा डॉक्टर राजेश तलवार को जमानत दे दी गई। 5 जून 2010 सीबीआई ने तलवार दंपति पर नार्को टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दाखिल की। 29 दिसंबर 2010 सीबीआई ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि मुख्य संदिग्ध आरुषि के पिता राजेश तलवार हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं है। 25 जनवरी 2011 राजेश तलवार पर गाजियाबाद अदालत परिसर में एक युवक ने हमला किया। 9 फरवरी 2011 गाजियाबाद की विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और कहा कि आरुषि हिमराज हत्या मामले में राजेश और नुपुर तलवार पर मामला चलाया जाए। दंपति पर हत्या के बाद सबूत मिटाने का भी आरोप है। गाजियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ अदालत में उपस्थित नहीं होने के लिए जमानती वारंट जारी किया। 14 मार्च 2012 सीबीआई ने अदालत में राजेश तलवार की जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। 30 अप्रैल 2012 आरुषि की मां नुपुर तलवार को गिरफ्तार किया गया। 3 मई 2012 सत्र अदालत ने नुपुर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। 25 मई 2012 तलवार दंपति पर गाजियाबाद अदालत में हत्या, सबूत मिटाने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। 25 सितंबर 2012 नुपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत दे दी गई। 16 अप्रैल 2013 सीबीआई अधिकारी ने अदालत से कहा कि आरुषि और हिमराज की हत्या राजेश तलवार ने की। सीबीआई ने कहा कि हत्या के वक्त आरुषि और हिमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। 3 मई 2013 बचाव पक्ष के वकील ने एक विशेष अदालत में पूर्व सीबीआई संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सहित 14 लोगों को गवाही की खातिर सम्मन भेजने के लिए याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका का विरोध किया। 6 मई 2013 निचली अदालत ने 14 लोगों को सम्मन भेजने की तलवार की याचिका खारिज कर दी। उसने राजेश और नुपुर तलवार के रिकॉर्डेड बयान लेने के आदेश दिए। 18 अक्टूबर 2013 सीबीआई ने जेरें बंद की और कहा कि तलवार दंपति ने जांच एजेंसी को गुमराह किया है। 12 नवंबर 2013 अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 25 नवंबर 2013 विशेष अदालत ने डॉक्टर राजेश और नुपुर को दोषी करार दिया। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में फैसला आने से पहले कई उतार चढ़ाव आए। जांच के दौरान कई बार केस में अहम टर्निंग पॉइंट आए, जिसने जांच की दिशा पर खासा असर डाला। देखते हैं कौन कौन से थे वो टर्निंग पॉइंट।
नोएडा पुलिस ने आरुषि केस की जांच का काम शुरू किया तो वो इसे ओपन एंड शट केस मानकर चल रही थी। तलवार दंपति के बयान को आधार बनाकर उसने तुरंत ही घर के नौकर हेमराज को आरोपी बनाया और उस पर 10,000 के इनाम का ऐलान कर दिया। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि वो केस को चुटकियों में हल कर लेगी, लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि जिस फरार नौकर की पुलिस को तलाश थी उसकी लाश उसी घर की छत पर पड़ी है जहां से आरुषि की लाश मिली थी। यह था इस केस का पहला टर्निंग पॉइंट। इस खबर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए और फजीहत से बचने के लिए उसने 3 नौकरों को हिरासत में ले लिया और फिर उनके बयानों को आधार बनाकर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। बिना अहम सबूत हासिल किए ही नोएडा पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा तो जरूर किया, लेकिन उसके दावों पर सवाल उठाए जाने लगे। उधर तलवार दंपति ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। लिहाजा 31 मई 2008 को यूपी सरकार ने केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। 29 मई को सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया था और इस मामले में सीबीआई से जांच किए जाने के संबंध में आदेश भी प्राप्त हो गए हैं और अब सीबीआई ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के जांच करने के तरीके से ऐसा लगा कि वो बहुत जल्द इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा देगी। जांच के सिलसिले में उसने 3 नौकर कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया और राजेश तलवार को क्लीन चिट दे दी। पहले कृष्णा गया था, कृष्णा ने वहाँ शराब पी, उसके बाद विजय मंडल आया, उसके बाद राजकुमार आया। का झगड़ा हुआ इस इशू पे। झगड़ा होने के बाद ये लोग भाग के छत पे गए। छत पे इनका काफी स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने जो है वो हेमराज को मारा। हेमराज को मारने के बाद छत के दरवाजा इन्होंने बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद ये नीचे आए और ये फिर दोबारा आरुषि के कमरे में गए और उस पर जो है ये जो स्लिप इंजरी है और कट इंजरी जो है वो से उसको मारा और मारने के बाद फिर ये चले गए। सीबीआई ने भी बिना अहम सबूतों को इकट्ठा किए सिर्फ वैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर ही मामले के खुलासे का दावा किया था, लेकिन 8 महीने बाद भी वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके। लिहाजा तीनों आरोपी नौकर एक कर जमानत पर रिहा हो गए और एक बार फिर जांच एजेंसी के हाथ खाली थे। नोएडा पुलिस के साथ ही सीबीआई पर भी उंगलियां उठ रही थी। लोग आरुषि हेमराज को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरने लगे। जमकर किरकिरी होने के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की जांच सीबीआई ने अपनी दूसरी टीम के हवाले कर दी। इस दूसरी टीम ने भी कई महीनों तक जांच की और सबूतों के अभाव में परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को आरोपी बनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस पूरे केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्लोजर रिपोर्ट की सुनवाई के दौरान आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इस क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानते हुए सीबीआई को केस चलाने के निर्देश दिए और आखिर फैसले की घड़ी भी आ गई जब अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को ही इस मर्डर मिस्ट्री का गुनहगार करार दिया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। नोएडा पुलिस के अलावा सीबीआई की टीमों ने मामले की तफ्तीश की है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल बाकी हैं जिन पर जमी धूल साफ नहीं हो सकी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी जरूर करार दिया, लेकिन केस में कई ऐसे पेच आज भी हैं जिनका जवाब सामने नहीं आ सका है। इनका जवाब ना तो यूपी पुलिस तलाश सकी और ना ही सीबीआई। हत्या के 5.5 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस और सीबीआई आज तक हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को ढूंढ नहीं पाई। पुलिस को वो सर्जिकल ब्लेड नहीं मिला जिससे आरुषि और हेमराज का गला रेते जाने का दावा किया गया था। घर की छत से जहां हेमराज का शव मिला वहां दीवार पर खून से सने पंजे का निशान था, लेकिन पुलिस और सीबीआई की टीम इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये पंजा किसके हाथों का है।
पुलिस के मुताबिक आरुषि की हत्या के बाद उसके कमरे से स्कॉच की बोतल मिली। पुलिस और सीबीआई की थियरी के मुताबिक राजेश तलवार ने हत्या करने के बाद तनाव में आकर शराब पी होगी, लेकिन इस बोतल से राजेश तलवार के हाथों के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। जांच एजेंसी के मुताबिक तलवार दंपत्ति ने नौकर हेमराज की हत्या छत पर ले जाकर की। ऐसे में सीढ़ियों में मिले खून के निशान किसके थे? इस सवाल का एजेंसी कोई जवाब नहीं दे सकी। सीबीआई के मुताबिक आरुषि की हत्या कमरे में की गई। ऐसे में खून से सने कपड़े और बेडशीट कहां गए, इन्हें अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। हत्या के बाद हेमराज और आरुषि का फोन गायब हो गया, जबकि दावा किया गया है कि सुबह नौकरानी के आने के बाद नुपुर तलवार ने हेमराज के फोन पर कॉल किया था, जिसे किसी ने रिसीव भी किया, लेकिन तुरंत ही काट भी दिया। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी जरूर मान लिया, लेकिन ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो अब हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से दी जाने वाली दलीलों का आधार बनेंगे। आनंद तिवारी, जी मीडिया, गाजियाबाद। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC19 सेक्टर 16 नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।